मित्रों नमः शिवाय। ज्योतिष संजीवनी यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं कई दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी जो वीडियो आएंगे वो टोटल उपाय से संबंधित आएंगे, क्योंकि हमारे दर्शक ये पूछते हैं कौन सा उपाय किया जाए, किस कार्य के लिए कैसे उपाय किया जाए। ये उपाय मैं आपको बता रहा हूं आज। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे पैसों की आवश्यकता ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे मेरा व्यापार ठीक से ना चले। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहे मेरी नौकरी ना लगे या नौकरी में प्रमोशन ना हो। हर आदमी की अपनी इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर कभी कभी हमारे आसपास कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, छोटे छोटे उपाय ऐसे होते हैं, छोटे छोटे टोटके होते हैं जिनके कर लेने से हमारी बड़ी से बड़ी बहुत बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है। आज मैं ऐसा ही उपाय आपको बताने जा रहा हूं। उपाय करने के पहले एक निवेदन जरूर करूंगा। कोई भी उपाय करें, उपाय करने के तुरंत बाद आप अपेक्षा ना रखें। पहली बात, कम से कम 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में इसका प्रभाव दिखता है। तब तक आदमी क्या कहने लगता है कि मैं ये उपाय किया, मुझे लाभ नहीं हुआ। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, जो उपाय हम कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता के नाम से कर रहे हैं, जिस भी ग्रह के नाम से कर रहे हैं, हमारी आस्था, हमारा विश्वास कितना है। जब पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ हम कोई उपाय करते हैं, कोई टोटका करते हैं, तो परमात्मा भी हमारी आवाज सुनता है और हमारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, हम अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देते। हम अपनी गलतियों पर ध्यान न देकर के दूसरों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं, क्रिया करने में हमसे कहां पर भूल हुई, कहां त्रुटि हुई, ये हम नहीं जानते और न जानना चाहते हैं। बस पंडित जी ने बताया है, हम क्रिया किए, लाभ नहीं हुआ, ये गलत है। 2 बार, 3 बार, 4 बार आप वीडियो को देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पढ़ लें, और जब पूर्ण रूप से आपको वो बातें पता चल जाए जो मैं कहने जा रहा हूं, या हमारे बहुत से विद्वान मित्र हैं, कोई भी उपाय जो बताते हैं वो सभी अच्छे होते हैं। जब हमें विश्वास हो जाए कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तब हम उस उपाय को करें। आधा वीडियो देखे, आधा नहीं देखे, पूरी बात नहीं सुने और क्रिया करने लगे, ऐसे में कैसे पूरा होगा आप बताइए, स्वयं बताइए। तो 5 मिनट 10 मिनट का टाइम निकाल करके पहले आप पूरी जानकारी प्राप्त कर ले, इसके बाद उपाय करें। उपाय करने के तुरंत बाद अपेक्षा न रखें कि अभी कल या परसों से मेरी स्थिति अनुकूल हो जाएगी। थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, आप देखेंगे धीरे 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 करके अनुकूलता यानी शुरू हो जाती है। बहुत से हमारे साधक जो हैं, जो मंत्रों की साधना करते हैं और उन्हें उस मंत्र पर अटूट विश्वास है, और मैं अनुभव की बात बता रहा हूं, उनके द्वारा बताए गए मंत्र, जपे गए मंत्र, उसका प्रभाव उनके जीवन में कभी कभी 6-6 महीना भी लग जाते हैं। तो साधक बनिए पहले आप, पहले अपने आप को अच्छे से समझ लीजिए, उपायों को अच्छे से समझ लीजिए,
उसके बाद कीजिए। पैसा फेंकने की जरूरत नहीं है। बहुत से मेरे मित्र हैं जो कहते हैं पंडित जी इतना पैसा ले लीजिए, इतना ले लीजिए, ये काम मेरा कर दीजिए, करवा दीजिए। ये संभव नहीं है। आदमी को स्वयं भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए और करना पड़ता है। ऊपर वाले की दृष्टि में हर इंसान बराबर है। ऊपर वाले की दृष्टि में कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, कोई जाति कोई धर्म नहीं है, सिर्फ मानव है, मनुष्य है। और सभी मनुष्यों की समस्याएं जो है लगभग एक सी हैं कि विवाह नहीं होता, विवाह हो गया तो संतान नहीं है, संतान हो गई तो अच्छी संतान नहीं है, बुढ़ापा बेकार हो गया, घर का खर्चा नहीं चलता, व्यवसाय नहीं चलता, नौकरी नहीं लगती, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, पत्नी पत्नी के बीच में विवाद हो रहे हैं। मैंने समस्या अगर आप लिखना चालू करेंगी तो हजारों की तादाद में हमारी समस्याएं हो जाएंगी। अब कहते हैं शनि महाराज खराब है, शनि महाराज खराब है, शनि महाराज हमारा नुकसान कर रहे हैं। शनि महाराज कुछ नहीं कर रहे हैं, शनि महाराज न्याय कर रहे हैं। हमारे कर्मों का जो फल है, शनि महाराज उस कर्म के अनुसार उसका फल प्रदान कर रहे हैं। और कर्मों का फल तो भोग करके काटा जा सकता है या संबंधित देवी देवताओं के श्री चरणों में जाकर के प्रार्थना करके काटा जा सकता है। और इसको काटने के अतिरिक्त जो है कोई उपाय नहीं है। आज मैं आपको छोटा सा उपाय बता रहा हूं, और खासकर उन मित्रों को, भाई बहनों को जिनका शनि कुंडली में मारक ग्रह है और शनि की महादशा चल रही है या शनि की ढैया चल रही है। तो शनि महाराज से हम कैसे प्रार्थना करें कि हमारा माध्यम क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ एक शनिवार की क्रिया है, एक शनिवार कर ले और फिर देखें आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। लेकिन थोड़ा धैर्य रखेंगे, क्रिया करने के तुरंत पश्चात आप कोई भी अपेक्षा ना रखें, थोड़ा सा समय का इंतजार करें, धैर्य रखें। अब मैं आपको बताता हूं उपाय कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले छोटी छोटी सी सामग्री है, उसे आप ले लें। पहले सामग्री एकत्रित कर लें। एक सूखा नारियल, पानी वाला नहीं, सूखा नारियल। एक सूखा नारियल ले लें, थोड़ा सा चावल ले लें, थोड़ा सा काली तिल ले लें, शक्कर ले लें थोड़ा सा, या शक्कर का भूरा बाजार में मिलता है वो ले लें, और हाथ में जो ये कलावा बांधते हैं ये ले लें। ये 5-6 चीजें हैं। अब प्रश्न उठता है कितना कितना ले लें। इसका कोई वजन नहीं है, अंदाज से आप ले सकते हैं। 15-15 ग्राम ले लीजिए, 20-20 ग्राम ले लीजिए। नारियल एक ही रहेगा। मूली एक ले लीजिए। और अब आपको क्या करना है, शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार को, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे पहले से एक गड्ढा लगभग 6 इंच चौड़ा और 1 फीट गहरा, एक गड्ढा पहले से खोद करके तैयार रखें। ये शुक्रवार को कर सकते हैं या शनिवार को भी कर सकते हैं। और शनिवार के दिन घर में अपने जितने लोग हैं सब लोग एक जगह बैठे। सब लोग इसलिए बोल रहा हूं कि किसके भाग्य से क्या आ रहा है क्या जा रहा है किसी को पता नहीं। इस क्रिया में सभी लोग अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। सहयोग क्या प्रदान करना है कि पहले तो ये जौ, काली तिल, बाजरा, इन सब चीजों को मिक्सी में बारीक कर ले, दरदरा कर ले। जब वो बारीक हो जाए, शक्कर को भी बारीक कर लें। ये सब पूरी सामग्री को मिला लें आपस में, और नारियल में एक छेद कर दें। इतना छेद करें कि आपकी उंगली अंदर चली जाए, और नारियल का जो अंदर का भेला होता है उसमें भी छेद हो जाए।
और फिर सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा इसमें भरना चालू करें, खूब भर दे, जितना हो सब भर दे उसमें, और फिर उसके ऊपर मौली बांध दे। यही मौली जो कलाई में बांधी जाती है, पूजा पाठ में इस्तेमाल में लिया जाता है, मौली बांध दे और शनि देव का स्मरण करते हुए जाएं और वहां पर उस गड्ढे में उस नारियल के भेले को नारियल समेत गड्ढे में डाल दे, ऊपर से मिट्टी बराबर कर दे। यदि भूरा वगैरह कुछ बचता है तो उसको भी ले जाएं, तो मिट्टी डालने के बाद ऊपर डाल दें। और इतना करने के बाद वहीं 5 मिनट बैठ करके आप शनि महाराज से अपने मन की प्रार्थना करें। मन की प्रार्थना आपके जो अंदर भाव है, आपकी जो समस्या है। पर मैं यहां पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि किसी एक ही प्रश्न को लेकर के आप प्रार्थना करिएगा, चाहे रोग से संबंधित हो, चाहे कलह से संबंधित हो या पैसों से संबंधित हो, जो भी समस्या हो आपकी, एक समस्या आपको बोलना है। मान लीजिए पैसों की दिक्कत है, पैसे नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो आपसे मन ही मन में आपको प्रार्थना करनी है शनिदेव से। यह शनिदेव, मेरे द्वारा किए गए कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे कर्मों को आप, मेरे कर्मों से मुझे मुक्त करें। अपनी भाषा में आप बोल सकते हैं, जो भी भाषा है आपकी आप बोल सकते हैं। भाव आपके प्रकट होने चाहिए। भाव जो मैं बताया कि मन से आपकी जो बात निकले वो एक ही निकले कि मुझे, हे शनिदेव, मुझे आर्थिक संपन्नता दीजिए, या मेरे घर में किसी को रोग है वो रोग मुक्त कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। और फिर होता क्या है कि नारियल जो आपने दबा दिया है उसमें संसार का सबसे छोटा जीव, छोटी वाली चींटी, वो घुसना चालू करती है और नारियल के अंदर भी जाकर के वो उनको आहार मिलता है, भोजन प्राप्त होता है। और जैसे जैसे वो नारियल का प्रसाद खत्म होगा, उसके अंदर जो सामग्री आपने डाली है वो खत्म होगा, नारियल भी खाएंगे चींटियां, वो खत्म होगा, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे परिवर्तन आना चालू हो गया। इसमें भगवान शनिदेव को धन्यवाद दे, भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दे और बोले कि हे प्रभु, इसी प्रकार से कृपा मेरे ऊपर बनाए रखो। ये सिर्फ एक शनिवार की क्रिया है। शनिवार को नहीं कर सकते हैं तो अमावस्या को कर लें, पर करके देखें। एक नहीं, सैकड़ों लोगों ने इस क्रिया को किया और आज भगवान की दया से, शनिदेव की कृपा से उनके यहां किसी चीज की कमी नहीं है। सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य सब कुछ प्रदान होता है। शनि महाराज हमारे ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं। हमने किसी भी जन्म में या इस जन्म में कोई कर्म किए हैं, अच्छा कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है, होती ही है। फिर हम शनि महाराज से प्रार्थना के अलावा हम शनि महाराज को कोसते क्यों हैं? शनि महाराज को दोषी क्यों ठहराते हैं? एक चोर चोरी करता है, जज और मजिस्ट्रेट फैसला सुनाते हैं, उसे 6 महीने की कारावास हो जाती है। इसमें मजिस्ट्रेट की क्या गलती है? मजिस्ट्रेट तो न्याय करते हैं, जज तो न्याय करते हैं। चोर को भी मालूम है कि मैंने चोरी की थी इसलिए सजा काट रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से शनिदेव अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है वो उन्हीं की कृपा से है। शनि ग्रह अगर अच्छे हैं, कुंडली और ग्रह जो हैं, ग्रह क्या करते हैं? ग्रह हमें परेशान नहीं करते। ग्रहों को हम बोलते हैं कि फलाना ग्रह खराब है, इसके कारण ऐसा हो गया, नहीं होना चाहिए। लेकिन ग्रह खराब नहीं है,
ग्रह तो संकेत देते हैं कि आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल इस समय ऐसा ऐसा प्राप्त होगा। मित्रों, ये क्रिया कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। धार्मिक क्रिया है, एक छोटा सा अनुष्ठान मान लीजिए और करके देखिए। 70, 60, 70, 80 रुपए का खर्चा है और इसके बाद आप जरूर शनिदेव को धन्यवाद दीजिए, उनकी कृपा आप पर बनी रहे। मेरी भी ऐसी प्रार्थना। आप ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, किसी समस्या से परेशान हैं, आप अपनी या अपनों की कुंडली दिखाना चाहते हैं, किस मंत्र का जाप करें, कौन सा रत्न धारण करें, योग कारक ग्रह, मारक ग्रह, ग्रहों का फल, डिग्री कितनी है, कौन सा ग्रह क्या करेगा, कैसा फल होगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको जवाब मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।